हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के अपडेट के साथ। हम पूरे बैंक प्राइवेटाइजेशन की हर एक न्यूज को आपके पास लेकर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि आईडीबीआई और अन्य दो बैंक भी प्राइवेट होने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आ गया है। बैंक्स को प्राइवेटाइज करने से पहले बनेगा बेड बैंक और बेड बैंक बनने के बाद ही होगा बैंक प्राइवेटाइजेशन। ये न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से अभी अभी हाईलाइट हुआ है। हालांकि हमने अपने पिछले कई वीडियोज में ये बात कही थी कि शायद ही कोई बायर इस टाइप से एनपीए वाले बैंकों को लेना चाहे। तो आइए जानते हैं कि ये बेड बैंक कब बनेगा, ये कैसे काम करता है और इसका प्राइवेटाइजेशन से क्या लिंक है। NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जून से शायद ऑपरेशन में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे NARCL के बारे में क्यों बताने लगे। जी, यही बेड बैंक है, यानी कि बेड बैंक का असली नाम है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ऑपरेट होगा जून से। आइए अब जानते हैं कि एक्चुअल में बेड बैंक है क्या और इसका आगे क्या रोल है प्राइवेटाइजेशन में। बेड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो कि बैंक्स के एनपीए यानी कि जो बैंक्स के खराब लोन है उनको टेक ओवर कर लेगा, बैंक्स से उन लोन को अपनी बैलेंस शीट में ले लेगा। बेड एसेट्स यानी कि एनपीए यानी कि जिन एसेट्स से बैंक को कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, यानी कि वो लोन जिनकी किस्तें जमा करना लोग बंद कर चुके हैं, इस टाइप के लोन्स एनपीए होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यानी कि बेड बैंक को बनाने का मेन पर्पज है बैंकों के एनपीए की समस्या को खत्म करना। ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह कार्य करेगा। बैंकों के जो एनपीए होंगे, बेड बैंक बैंकों से उस एनपीए को अपने पास ले लेगा और बाद में उसके वसूली की कोशिश करेगा। और बैंक को क्या करेगा, इमीडिएट फंड प्रोवाइड करा देगा। इमीडिएट फंड मीन्स पूरा तो पैसा वो नहीं देगा। सपोज करो कि वो 10,000 करोड़ का कोई एनपीए टेक ओवर कर रहा है बैंक से, तो बैंक को क्या करेगा, वो 5,000 या 6,000 करोड़ इमीडिएटली बैंक को दे देगा और वो जो 10,000 करोड़ का एनपीए है वो हिस्सेदारी हो जाएगी पूरी की पूरी बेड बैंक की। जब बैंक से एनपीए बेड बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बैंक्स को उसका कोई प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा, यानी कि प्रोविजनिंग खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि बैंक को बेड बैंक से पैसा भी मिल चुका है और उसको कोई प्रोविज़न भी नहीं करना पड़ता है, तो उसके पास सफिशिएंट फंड होगा जिससे उसको नए लोन्स को देने में बहुत ही आसानी होगी। अब क्योंकि बैंक के एनपीए बेड बैंक को ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो उनकी बैलेंस शीट बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी। बैंकों की बैलेंस शीट को क्लीन करने से सरकार को क्या फ़ायदा होगा? जी हाँ, सरकार को बिल्कुल फ़ायदा होगा। वो बैंक के निजीकरण का विचार कर रही है और उसको अच्छे बायर मिल जाएंगे। जब बायर्स को लगेगा कि ये बैंक्स के सारे एसेट अच्छे हैं तो वो कितना भी पैसा गवर्नमेंट को देने को तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको यही बात एक आसान भाषा में एक साधारण से एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट से 1 दर्जन केला लेने जाते हैं। आप देखते हैं कि जो 12 केले आप ले रहे हैं उसमें से 2 सड़े गले केले हैं। तो ये जो सड़े गले केले हैं ये हैं बैंक के एनपीए। आप डेफिनेटली इस केले के बंच को नहीं लेना चाहेंगे, या लेंगे तो बहुत कम दामों पर लेंगे। लेकिन अगर ये 2 सड़े गले केले यानी कि एनपीए को हटा दिया जाए तो आप इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। यही बात बैंक पर लागू है। जब एनपीए को हटा दिया जाएगा बैंक की बैलेंस शीट से तो जो प्राइवेट बायर्स होंगे वो कितना भी पैसा सरकार को देने को तैयार हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सरकार ने पहले बेड बैंक बनाने का फैसला क्यों लिया है, वो प्राइवेटाइजेशन से पहले बेड बैंक क्यों बनाना चाहती है, जिससे कि उसको लाभ मिल सके, उसको अच्छा पैसा अपने बैंकों को बेचने से मिल सके। अब प्रश्न ये उठता है कि बेड बैंक को कौन चलाएगा? बेड बैंक के पास जो एनपीआई के आ जाएंगे उसकी वसूली कैसे होगी? देखिए, बेड बैंक के पास सिर्फ एक ही काम होगा और वो होगा एनपीए की वसूली, यानी कि उसको एनपीए में एक्सपर्टाइज होगा। एनपीए की वसूली कैसे की जाती है? बेड बैंक इन एनपीए को फर्दर इन्वेस्टर्स को सेल कर देगा। एक्चुअल में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट के दौरान बेड बैंक को शुरू करने की बात कही थी, लेकिन उस टाइम उस पर गौर नहीं किया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कोविड के कारण केसेज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि बैंक्स के एसेट्स खराब होते जा रहे हैं। और दूसरा कारण है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन जल्द से जल्द करके मुनाफा कमाना चाहती है, पैसा लेना चाहती है। इसलिए अभी बेड बैंक के कंसेप्ट को जल्दी से जल्दी लागू करना है और जून में ही इसको लागू करने का प्लान है। सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पद्म कुमार माधवन नायर जी को इस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की घोषणा कर चुकी है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो बेड बैंक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कोलैबोरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं है एनपीए को सेल करने का।
आपको हासिल के बारे में तो पता ही है, वह यही काम करती है। लेकिन बेड बैंक के बनने से उसमें पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप होगी और उसका स्कोप वाइडर होगा। अभी भी ये सिर्फ घोषणा की गई है कि जून से इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा, लेकिन अभी भी रूल एंड रेगुलेशन बेड बैंक के लिए नहीं बनाए गए हैं। बेड बैंक कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। हालांकि अगर हम रघुराम राजन जी, जो कि बहुत ही अच्छे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उनकी बात करें तो वो इसका विरोध करते रहे थे। उनका कहना था कि इस तरह से बैंक का एनपीए सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा और उसका वो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें भविष्य में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होता है। बेड बैंक का इंडिया को फ़ायदा होगा या नुकसान, ये भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम अपना एक वीडियो इस पर लॉन्च करेंगे जहां हम इम्पैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे वीडियोज बहुत बड़े सीनियर बैंकर्स और इंटेलिजेंट बैंकर्स देखते हैं, तो फ्रेंड्स मुझसे गलती भी होती होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सब बातें बता सकते हैं, वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, इससे हम मोटिवेट होते हैं। प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने लॉजिक्स भी दें। अपने खुद के चैनल चक दे विद नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ईद।